कैंसर से डरे नहीं, लड़े। श्री राम कैंसर व सुपर स्पेशलिटी सेंटर आप सबका स्वागत करता है। राजस्थान के सबसे बड़े कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट के साथ आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। प्रोफेसर एंड हेड रेडियोथेरेपी कैंसर विभाग, श्री राम कैंसर सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जयपुर। पहले तो मैं बता दूं कि ये एक मात्र ऐसा सेंटर है, डेवलप्ड मोस्ट एडवांस सेंटर है जो राजस्थान में कहीं भी नहीं है। पहला मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे कैंसर के सारे जो है इलाज है आधुनिक तकनीक से यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे से वो कैंसर सर्जरी हो, चाहे से ब्रेन की सर्जरी हो, अन्य पार्ट की सर्जरी हो। एडवांस सेंटर, कंप्यूटराइज सर्जरी यहाँ पे होती है। उसके अलावा मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी एडवांस सेंटर है जिसके अंदर बोन मेरो ट्रांसप्लांट तक होते हैं। कीमोथेरेपी के अलावा टारगेटेड थेरेपी आजकल चल रही है, इम्यूनोथेरेपी। फिर जो रेडियोथेरेपी जो मेन जो सेंटर है उसके अंदर भी सारी मशीनें एडवांस हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे एमडी है रेडियोथेरेपी में, डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी में है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एमसीएच, जो राजस्थान में तो कहीं भी नहीं है। इवन एसएमएस में भी ये सारी सुविधाएं जो नहीं है जो अपने यहाँ पे है। ये तो मोस्ट एडवांस अग्रणी सेंटर है जो इंडिया के अंदर भी काम, बहुत कम मेडिकल कॉलेज हैं। अब आइए रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंटरनेशनल एजेंसी जो कैंसर रिसर्च एंड के लिए है उसके हिसाब से करीबन 7.6 मिलियन यानी कि 76 लाख मोर देन दिस पेशेंट्स कैंसर के कारण से हर साल मरते हैं। एवरी ईयर दे डाई। और नए केस जो आ रहे हैं हर साल कैंसर के, वो करीबन 12.6 मिलियन। देखिए कितनी रेशियो है। तो इसलिए आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जो समस्या है कैंसर की वो है इंक्रीजिंग इंसिडेंस। हर साल कैंसर के बढ़ते रहे और डेथ भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। अगर डेथ का रिकॉर्ड देखा जाए तो नंबर 1 आपके जो एक्सीडेंट्स है, रोड साइड एक्सीडेंट 100% प्रिवेंटेबल, बट नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ देखा जाए तो। ऐसे ही कार्डियक जो डिजीज़ है वो भी काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है। और उसके बाद में कैंसर, बीमारी के अंदर कैंसर और कार्डियक ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो कैंसर एक बहुत बड़ा कारण है मौत का, और ये आज भी चैलेंज है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। आधुनिक तकनीक भी आ गई, बड़े बड़े सेंटर्स भी आ गई, बट मैं तो ये कहूँगा आज की तारीख में जो 21st सेंचुरी के अंदर भी कैंसर मैनेजमेंट या इंक्रीजिंग इंसिडेंस या उसका जो ये चैलेंज है, अब उस चैलेंज को कैसे डील करें, ओवरकम करें, उसके लिए जो नए नए सेंटर्स हैं, रेडियोथेरेपी जो है वो मोर देन 2/3 केसेज के अंदर काम में आती है। कभी न कभी कहीं न कहीं उस कोर्स ऑफ डिजीज, चाहे से वो अर्ली ट्रीटमेंट हो, चाहे से अब ऑपरेशन के बाद में हो, पहले हो। ऑपरेशन के पहले इसका जो बेनिफिट क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी गठनाएँ कई बार हो जाती हैं, एडवांस स्टेज में आते हैं अपने यहाँ पे, तो वो कैंसर की गठन को श्रिंक कर देता है, कम कर देता है। वो फिर जो सर्जन जो है उसको आराम से निकाल सकता है। बड़ा ट्यूमर है तो कई बार ब्लड वेस खून की नाड़ियों के साथ होता है, फिक्स होता है, बहुत मुश्किल होता है निकालना। लेकिन वो अपने प्री ऑपरेटिव सर्जरी से पहले जो कैंसर के सेक देते हैं उससे गठान को कम करते हैं, सिकुड़ जाती है, उसको फिर निकाल सकते हैं। दूसरा है सर्जरी के बाद में जिसको पोस्ट ऑपरेटिव बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर ले लीजिए, हेड नेक, कहीं का भी कैंसर हो। कई बार क्या होता है कि अपने यहाँ पे एडवांस आते हैं तो 100% निकालना मुश्किल काम है, और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं निकालने के बाद भी वापस हो जाते हैं। तो ऐसे केसेज में बचा हुआ कैंसर या दोबारा कैंसर नहीं उठे, उसके लिए रेडियोथेरेपी बहुत ही कारगर है। और ये देखा गया है करीबन 50% जो केसेज हैं वो रेडियोथेरेपी के कारण से अदर मॉडल के साथ वो ठीक हो जाते हैं अपने आप। तो ये बहुत बड़ा जो है रेडियोथेरेपी का जो रोल है वो कैंसर मैनेजमेंट में है। हमारे यहाँ पे जो अपने श्री राम कैंसर सेंटर है उसके अंदर क्या खासियत है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रेडिएशन ट्रीटमेंट की, वो मशीनें उपलब्ध हैं। 2 हमारे पास लीनियर एक्सीलेटर है। जो लेटेस्ट जो 2015 से चालू है वो है ट्रू बीम। एक ही मशीन है, वो सारे काम करती है। ऐसी जो टेक्निक है सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड जो कंप्यूटराइज ट्रीटमेंट है, इवन जो कई बार देखिए मरीज में क्या होता है सांस लेते हैं
पेट का कैंसर है कहीं का, तो वो सांस के साथ मूव करते हैं, फेफड़े का कैंसर है, तो उस टेक को भी अपन ओवरकम कर सकते हैं। जो मेन जो प्रिंसिपल है रेडियोथेरेपी का, कि रेडियोथेरेपी क्यों इम्पोर्टेंट है। रेडियोथेरेपी एक ऐसा है, वो खाली हम चाहते हैं कि कैंसर के सेल ही खत्म हो, मतलब उसको टारगेट इस ढंग से करें कि खाली कैंसर के सेल ठीक हो और जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बच जाए। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें सांस के साथ मूव कर रहे हैं तो कैसे रेडिएशन देनी है, वो हमारे पास फैसिलिटी है। ड्यूरिंग ऑन बोर्ड वेरिफिकेशन, ऑन बोर्ड का मतलब मरीज का इलाज चल रहा है, कैंसर की किरणें वहाँ पे गिर रही हैं या नहीं गिर रही, वो भी हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट देख सकते हैं, ये फैसिलिटी भी है। इसके अलावा जो है ब्रेकीथेरेपी की फैसिलिटी भी है। ब्रेकीथेरेपी क्या होती है, जैसे सर्विक्स का डॉक्टर साहब बता रहे थे, अर्ली स्टेज में भी बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। पहले स्टेज में हम हाई डोज रेडिएशन देते हैं, ऊपर से भी देते हैं, और ब्रेकीथेरेपी का एडवांटेज यही है कि जहाँ पे ट्यूमर होता है वहाँ पे नॉर्मल से अपन हाई डोज दे सकते हैं, जिससे कैंसर सेल मर जाएं और दूर जो दूसरे सेल से नॉर्मल वो बच जाएं। ये ब्रेकीथेरेपी का एडवांटेज है। जैसे वो गले में कैंसर है, ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है, बच्चादानी में कैंसर है, ऐसे जो कैंसर ब्रेकीथेरेपी, या स्किन के कैंसर कई बार बेसिलोमा, वो रेडियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ रेडियोथेरेपी कहाँ अर्ली, बहुत अर्ली स्टेज में, चाहे से वो ब्रेन ट्यूमर में, छोटा ब्रेन ट्यूमर हो या फेफड़े का छोटा कैंसर हो, बच्चादानी का छोटा, बहुत अर्ली स्टेज के जो कैंसर हैं उनमें ये काफ़ी बिना ऑपरेशन के भी अपन हाई डोज दे सकते हैं, जो क्यूरेटिव डोज देनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो इसका जो यूज है या इसका काम है या इसको अपन काम में लेते हैं, वो कॉम्बिनेशन में आजकल लेते हैं। आपने सुना होगा कीमोथेरेपी के साथ या कीमोथेरेपी के बाद में या कीमोथेरेपी से पहले कैंसर्स को ठीक करने के लिए। कई बार कैंसर क्या है, आखिरी स्टेज में होता है तो बॉडी में फैल जाता है, इसको मेटास्टेटिक स्टेज बोलते हैं, या लिम्फ नोड में आ जाता है ग्रंथि में, उस में कैंसर को जो एरिया है वो बढ़ जाता है और वहाँ पे जो नॉर्मल टिश्यू को बचाना भी ज़रूरी होता है। कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे अपन कि जैसे गले का कैंसर है बोलने वाला, अब हो गया तो क्या करोगे, निकाल देते हैं, ज़िंदगी भर नहीं बोलेगा, उसकी ज़िंदगी भर वो बोल भी नहीं सकता और सांस की नली भी बाहर रहेगी। तो खास करके जो गांव के किसान हैं या इवन शहर के भी हो, तो एक बहुत ही बड़ी हीन भावना आ जाती है। ऐसे कैंसर जो है उसको बोलते हैं ऑर्गन फंक्शन प्रिजर्वेशन, बहुत ही कारगर आजकल जो है गले के जो कैंसर हैं वो इस कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है और रेडिएशन थेरेपी आधुनिक टेक्निक, तो उससे हम उस ऑर्गन को बचा सकते हैं और ठीक होने की संभावना जो ऑपरेशन से है उससे कई बार तो कुछ की ज़्यादा मिली है कई बार, तो इसलिए हम उस ऑर्गन को हम बचा सकते हैं। इवन कई जो बोन ट्यूमर्स हैं उसको हम बचा सकते हैं। उसको कई आज तो ऐसी टेक्निक होगी, उस हड्डी को बाहर निकाला, रेडिएशन की हाई डोज दी और वापस लगाया, कैंसर मार दिया, वहीं पे किल कर दिया, हाई डोज से वापस लगा दिया। तो ये डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स, और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, काम में कर रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट की। पहले रेडिएशन जो सर्जरी से पहले भी कर रहे हैं, सर्जरी के बाद भी कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर के अंदर बचे हुए ट्यूमर को, जैसे कई ट्यूमर ऐसे होते हैं वो कंप्लीट नहीं निकल पाते, जिसको बोलते हैं ग्लायोब्लास्टोमा, GBM, बहुत ही कैंसरस होता है और लीथल होता है, बिना रेडिएशन किए वो ठीक नहीं हो सकता, चाहे, तो उनको भी दे रहे हैं। उसके अलावा जो है फेफड़े के कैंसर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हेड एंड नेक में मैंने बताया, इवन आँख के बच्चों के अंदर आँख का कैंसर है, अगर आँख निकालेंगे देखेगा ना जिंदगी भर, तो उस कैंसर को रेटिनोब्लास्टोमा बिल्कुल सी बोल सकते हैं। बहुत पहले स्टेज में पता लग जाता है, उसकी आँख में जो चमकती है लाइट से, तो वो डेफिनेट वो ट्यूमर है। ऐसे बच्चों के भी बहुत से कैंसर हैं जिनके अंदर रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, वो है। एडल्ट कैंसर बहुत से हैं, आप जैसे स्मोकिंग, टोबैको यूज है, जो खाते हैं बहुत सी, उसका मेन कारण ही गले का कैंसर। स्मोकिंग जो करते हैं, बीड़ी है, चिलम है, किसी भी रूप में वो स्मोक करते हैं, फेफड़े का कैंसर है, भोजन नली का कैंसर है, पित्ताशय ब्लैडर कैंसर है, बहुत से ऐसे कैंसर है जो उससे होता है। तो उनके सब जितने, कहने का मतलब है कि कैंसर जो है उसके बहुत से कारण होते हैं, कई कारण से अपन बचा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हैबिट होती है, नहीं तो
जो भी कारण है, चाहे तंबाकू हो, चाहे और भी केमिकल्स हैं, कई पॉल्यूशन है, आप कितना भी कर लो, तो वो सब कैंसर के जो कारण है। तो इसलिए कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते ही जा रहे हैं और उनको ठीक करने के लिए रेडियोथेरेपी, मैं ये कहूँगा कि महात्मा गांधी की जो अच्छी जो फैसिलिटीज़ जो दी है, बहुत किफ़ायती दर पे दी है, उसको काफ़ी कई साल से मैं देख रहा हूँ, जब से बड़ा कारगर सिद्ध हो रही है और काफ़ी मरीज ठीक हो रहे हैं। पिछले साल जो है करीबन हमने 1200 से ज़्यादा पेशेंट ट्रीट किए हैं और इस साल भी करीबन 700 के आसपास, जबकि कोविड के कारण से सेंटर बंद थे, पेशेंट्स बंद हो गए थे आने, उसके बावजूद भी हमें करीबन 700 मरीज अभी तक ट्रीट कर चुके हैं आधुनिक तकनीक से। और कीमोथेरेपी का अलग से वार्ड है, डे केयर है, सुबह आएँ वापस शाम को जाए। सारी कहने का मतलब है जो आधुनिक सुविधा होनी चाहिए कैंसर के इलाज के लिए, वो सब यहाँ पे उपलब्ध है और अच्छी तरह से सारे डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, यानी सब क्वालिफाइड है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद सर, बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम।